नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यूपीआरवी यूएनएल में जूनियर इंजीनियर का पेपर जो हुआ है उस पेपर को मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो मैकेनिकल का एक थर्ड पेपर है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल का भी मैं 3 पेपर डिस्कस कर चुका हूं। सारे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। और देखिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है ऑफिशियल तो आप इस जीमेल पे जरूर भेजने की कृपा करिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेटेड हड़प्पा इन 1946। तो देखिए, हड़प्पा जो कि रावी नदी पर है, किस नदी पे है तो रावी नदी पर है। और ये आपको पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान है वहाँ पर लोकेटेड है। इसको सबसे पहले 1921 में एक्सकवेटेड किया था दयाराम साहनी के द्वारा, लेकिन 1946 में यहाँ पर पार्टिकुलर डेट दिया हुआ है। तो उस समय जो है इसको एक्सकवेट किए थे REM व्हीलर ने। अब देखिए, इस स्लाइड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हड़प्पा जो कि पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में लोकेटेड है, रावी नदी पर है। और ये दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, माधव स्वरूप बत्स द्वारा 1926 में और व्हीलर द्वारा 1946 में एक्सकवेट किया गया था। उसका देखिए, मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है और ये इंडस रिवर पे है, जिसको राखाल दास बनर्जी ने 1922 में एक्सकवेट किया था, मकाई ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में। उसका देखिए, चन्हुदड़ो जो कि इंडस रिवर पे है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में लोकेटेड है, जिसको मैकाई ने 1925 में, NG मजुमदार ने 1931 में एक्सकवेट किया था। उसका देखिए, लोथल जो कि पोर्ट सिटी था, तो भोगबा नदी पर है गुजरात में, और इसको SR राव ने 1954 में एक्सकवेट किया था। उसका देखिए, कालीबंगा, तो देखिए बैंगल्स ऑफ द ब्लैक कलर इसको बोलते हैं, बैंगल्स ऑफ द ब्लैक कलर कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी पर है, राजस्थान में है। इसको अमाल नंद घोष ने 1951 में, VV लाल एंड BK थापड़ ने 1961 में एक्सकवेट किया था। उसके बाद देखिए, बनवाली जो कि घग्गर नदी पर है, हरियाणा में, इसको RS बिस्ट ने 1973 में एक्सकवेट किया था। धौलावीरा देखिए यहाँ पर जो कि कच्छ प्रोविंस, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है सॉरी गुजरात में, वहाँ पर लोकेटेड है, और JP जोशी ने 1967-68 में इसको एक्सकवेट किया था। तो देखिए, इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इससे क्वेश्चन 1 या 2 बनते हैं। चाहे आपसे रिवर के ऊपर पूछ ले, या फिर किस जगह पर लोकेटेड है उससे पूछ ले, या फिर एक्सकवेटर के रूप में पूछ ले, तो ये आपके लिए जो हड़प्पा साइट है, जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन की साइट है, उससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते ही बनते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया बिटवीन। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्टिकुलरली इंडिया में 1200 से लेके 900 BC तक फ्लरिश्ड किया है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी पूछे आते हैं, GK में भी पूछे आते हैं, तो मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो ये इंडियन आर्मी का जो रैंक दिया हुआ है कि कौन सा रैंक जो है किस तरह से जो है होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट इस जो है पार्टिकुलर जो 5 जो है रैंक दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट आएगा, उसके बाद कर्नल आएगा, फिर आपको ब्रिगेडियर आएगा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल आएगा, फिर लास्ट में फील्ड मार्शल आएगा। तो आंसर B इसको सही होगा। अब देखिए, आपको इस स्लाइड को आपको ज़रूर याद रखना है, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर है। तो देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर होता है लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फिर फील्ड मार्शल। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। उसी तरह से इंडियन नेवी का सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। फिर देखिए, अगर एयरफोर्स की बात करते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। देखिए, रैंक भी दिया हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक और 5 स्टार, यानी कि स्टार के रूप में यहाँ पर आपको, अगर ब्रिगेडियर है तो को 1 स्टार का जो है यहाँ पर ऑफिसर्स होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि द 10th शेड्यूल रिलेटिंग टू द एंटी डिफेक्शंस लॉ वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1985। तो देखिए, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको दल बदल कानून बोलते हैं, और इसके बारे में करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून 10वें शेड्यूल में रखा गया है। कब? 1985 में। तो जी हाँ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है संविधान में 1985 में। उस समय राजीव गांधी जो है
प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसी समय जो है 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1985 में, और यहाँ पर 10वें शेड्यूल में रखा गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद द लेजिस्लेटर इज़ डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड इफ़ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप, यानी कि कोई भी अगर जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो स्वेच्छा से भी अगर अपना जो छोड़ देते हैं सीट, यानी कि वॉलंटरली गिव अप कर देते हैं, तब भी जो है वो एंटी डिफेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। उसके देखिए एंटी डिफेक्शंस लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विथ और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट 1/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर आर इन द फेवर ऑफ द मर्जर। तो देखिए ऑप्शन 1 और 2 ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 में गलती कहाँ पर है, तो देखिए 1/3 की जगह यहाँ पर अगर 2/3 हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी पार्टी में अगर 18 मेंबर हैं तो 2/3 कितना हो गया, तो 12। तो 12 मेंबर अगर पूरी मर्ज हो जाते हैं तो देखिए पार्टी बची ही नहीं, तो यहाँ पर उसको जो है एंटी डिफेक्शन के दायरे में नहीं लाया जाएगा। तो 2/3 होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डज द यूनियन पार्लियामेंट लेजिस्लेटर सोलली हैव द पावर टू लेजिस्लेट, यानी कि देखिए जब भारतीय संविधान के अनुसूची में जाएंगे, शेड्यूल में जाएंगे, तो 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है। कौन कौन सा लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट में सेंटर उस पर लॉ बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बनाएगा, सेंटर और स्टेट, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें सिर्फ स्टेट के पास पावर होती है कि उस पर जो है नियम बनाए। तो उसी 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट के आधार पे, तो देखिए मैटर्स डीलिंग विद द एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री पे लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट को है, तो स्टेट लिस्ट में है। मैटर्स डीलिंग विद द साइबर लॉ, तो यूनियन लिस्ट में आता है ये। मैटर्स डीलिंग विद द एग्रीकल्चर, ये स्टेट लिस्ट का है। और मैटर्स डीलिंग विद द अडल्ट्रेशन, ये जो मिक्सिंग होती है, जो मिलावटें होती है, उस पर कानून जो है बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों को है, लेकिन सेंटर अगर लॉ पहले बना देती है कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर रखी होती है, तो सेंटर का नियम जो है यहाँ पर लागू होता है। तो ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वैसा कौन सा लिस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर को यहाँ पर पावर है, तो देखिए यूनियन लिस्ट, यानी मैटर डीलिंग विद द साइबर लॉ, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय द डेवलपमेंट ऑफ, तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसमें जो मेन फीचर है, यूनिक फीचर क्या है, तो अर्बन सेंटर्स है। तो ध्यान रखिएगा, अर्बन सेंटर इसका यूनिक फीचर है। देखिए आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 वाज अ डिमांड फॉर द स्ट्रेंथनिंग, देखिए 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लाया गया था रीजनल ऑटोनॉमी के लिए। तो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वाज अ स्टेटमेंट विद द लिस्ट ऑफ द डिमांड्स मेड बाय द पंजाबी सिख पॉलिटिकल पार्टी शिरोमणि अकाली दल इन 1973 में। क्वेश्चन है कि द वुमेन ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड द एंटी अरैक मूवमेंट इन 1992, यानी कि 1992 में किस स्टेट के जो है विमेन ने एंटी अरैक मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए जो अरैक का मतलब होता है लो कॉस्ट लिक्विड दैट इज जनरली कंज्यूम्ड बाय द पुअर पीपल। द एंटी अरैक मूवमेंट स्टार्टेड एज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इन अ रिमोट विलेज इन द Dubagunda, Nellore in the southern state of the Andhra Pradesh. The anti-Iraq movement started in the Nellore district, quickly spread to the other. But this anti-liquor movement is Nellore district track back to the non-cooperation movement 1900। तो देखिए मेनली कहने का मतलब क्या है कि जो लो कॉस्ट लिक्विड होते हैं उसके कारण जो है बहुत लोग जो है मर जाते हैं। तो इसी जो है संदर्भ में 1992 में जो नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर महिलाओं ने जो है इसके खिलाफ जो है मूवमेंट स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंटी जो है आपको अरैक मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एंटी अरैक मूवमेंट 1992 में आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर बाद में जो है पूरे क्षेत्र में जो है फैल चुका था। क्वेश्चन है कि न्यूमिस्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, तो देखिए जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तो कॉइन्स का स्टडी बोलते हैं, जो जब करते हैं तो उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द कॉइन्स। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत ही प्रतिष्ठित योजना है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से इसका जो है मेन मकसद होता है
कि सिंचाई क्षेत्र को जो है मजबूती प्रदान करने के लिए, और इसको 1 जुलाई 2015 को जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था वहाँ पर अप्रूव किया गया था, और 5 साल के लिए जो है 50,000 करोड़ जो है यहाँ पर इस पर इन्वेस्ट किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से होता है कि कौन सा सही पूछ रहा है, कौन सा गलत पूछ रहा है। तो इसमें जो है गलत पूछ रहा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी स्थिति में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, विधान परिषद में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। विधान परिषद के उपाध्यक्ष को राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि खुद विधान परिषद के सदस्य ही उपाध्यक्ष का जो है यहाँ पर चुनाव करते हैं, और विधान परिषद का अध्यक्ष जो है निर्वाचित सदस्य होता है। ये बिल्कुल जो है आपको सही है। देखिए, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन द ईयर। तो देखिए, खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो है इस मूवमेंट को भी स्टार्ट किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच अमंग देश बिलोंग्स टू द फॉर्मल सेक्टर लोन। तो देखिए, फॉर्मल सेक्टर लोन, देखिए फॉर्मल सेक्टर लोन होता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर लोन में आता है लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स। लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव आती है फॉर्मल सेक्टर ऑफ द लोन्स में। अकबर हैड डिवाइडेड इज एम्पायर इनटू हाउ मेनी सूबास। तो देखिए, सूबे इसमें जो है डिवाइड किया गया था, और सूबे के सूबेदार के रूप में जो है काम करने के लिए बोला गया था। तो 12 सूबा में डिवाइड किया गया था अकबर के द्वारा। क्वेश्चन है कि इन 1699 यानी कि 1699 में फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ वाज लेड डाउन बाय द। तो देखिए, गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की जो है स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, गुरु गोबिंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पोजीशंस इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन इज रिजर्व फॉर द वीमेन। तो देखिए, जितने भी पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें महिलाओं की सीटों का रिजर्वेशन दिया गया है। तो 1/3 यहाँ पर यानी कि 33% जो है रिजर्व है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल इलम वाज अ तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज बेस्ड इन। तो देखिए, आपने जो नाम सुना ही होगा LTTE, जिसको बोलते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये जो है श्रीलंका में, आपको ध्यान रखना है कि एक संगठन है जो कि लिट्टे बार जो है 2009 में जो है, यानी कि 2009 में ये खत्म हो गया है LTTE वार। तो ध्यान रखना है, श्रीलंका में बेस्ड है लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिल इलम। देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इंडियाज स्टैंड ऑन कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इन 1995। तो देखिए, इसको CTBT बोलते हैं, CTBT कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये बना है 1995 में। तो इंडिया का इसमें स्टैंड क्या है। तो इंडिया जो है साइन करने से मना कर दिया है। इंडिया जो है साइन करने से मना कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इंडिया जो है CTBT का मेंबर नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। तो लाइक कर दीजिएगा, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वीडियो बहुत सारे मिलने वाले हैं जो कि फ्यूचर में आपको फ़ायदेमंद होंगे। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।